राधे राधे एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग निर्जला एकादशी की कथा सुनेंगे। सुबह स्नान आदि करने के बाद पहले हम पूजन करेंगे एकादशी का, फिर वहीं भगवान के चरणों में बैठकर एकादशी की कथा करेंगे। एकादशी कथा सुनने के लिए हाथ में थोड़े तिल के दाने ले लेंगे। तो चलिए निर्जला एकादशी की कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब पांचों पांडव और द्रौपदी महर्षि वेद व्यास के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में चर्चा कर रहे थे। युधिष्ठिर ने व्यास जी से कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है और इस दिन कैसे व्रत करना चाहिए। लेकिन भीम ने कहा, मुझसे एकादशी व्रत नहीं होता है। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि व्रत भी हो जाए और मुझे भूखा भी न रहना पड़े। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन ना करना। भीमसेन बोले, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में भूख नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, जो तभी शांत होती है जब मैं अधिक से अधिक खाना खाता हूँ। इसीलिए महामुने, मैं सिर्फ साल में एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो सके और जिसके करने से कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके ही मुझे बताएं। एक साल में जितनी एकादशी होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के एक व्रत से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेश नहीं है। इस एकादशी पर जो निर्जल व्रत करता है वह पुण्य का भागी होता है, लेकिन जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने के पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं इस एकादशी के बारे में मैं वो तुमको बताता हूँ। इस दिन श्री हरि जो जल में शयन करते हैं उन्हें जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। इससे पहले उनका पूजन करें। इसके बाद पर्याप्त दक्षिणा देकर ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। जिन्होंने शम, दम और दान में तीनों तरह से श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने न सिर्फ अपनी पीढ़ी को भी बल्कि उनके साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों की और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता दान भी करना चाहिए। इस दिन जूता दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो जूता दान करता है वो सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है तथा जो भक्ति पूर्वक इसका वर्णन करता है वे दोनों ही स्वर्गलोक में जाते हैं। आपको बता दें कि चतुर्थी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय अगर आप पितरों का श्राद्ध करते हैं तो भी उनका उतना ही फल नहीं मिलता जो इस कथा के सुनने से मिलता है। पहले इसके लिए दांत साफ करके और स्नान करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को गंध, धूप, पुष्प और कपड़े विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए दान करें। मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृक्ष राशि पर हो या मथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यलपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल मुख में ना डालें। यह एक व्रत का नियम है। एकादशी के सूर्य उदय से द्वादशी के सूर्योदय तक आपको जल का त्याग करना है। यदि इस प्रकार आप करेंगे तो आपको सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए।
इसके पश्चात भूखे तथा सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर अपना भोजन लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्प विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अंत संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यथाशक्ति के अनुसार गोदान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान को प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा। अंत आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उसको करोड़ों पल सोने का दान मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, उसका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मदपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों का मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, जूता आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से हमारी निर्जला एकादशी की कथा संपूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद हाथ में लिए हुए कथा के दानों को थोड़ा हम अपने लोटे में डाल देंगे, थोड़ा भगवान विष्णु हरि के चरणों में डाल देंगे, और लोटे का जो जल है वो भगवान सूर्य नारायण को अर्पित कर देंगे। उसके बाद धूप दीप दिखा के अच्छे से हम आरती कर लेंगे, अपना पूजन संपूर्ण कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप निर्जला एकादशी की कथा सुन सकते हैं। पूजन कैसे कर सकते हैं, घड़ा कब कैसे दान करना है, उसकी डिटेल में वीडियो आ चुकी है चैनल पे, उसे भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आप पूरा निर्जला व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप व्रत कैसे कर सकते हैं, वो भी मैंने डिटेल में बताया है। और आज के दिन आप कुछ भी खाने पीने की सामग्री, जूते, चप्पल, कपड़ा या जल का दान तो ज़रूर से करें। घड़ा दान कर सकते हैं या फिर रुआवज़ा वगैरह जो होता है, ठंडे पानी की छवि लगा सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी देखिएगा। और घड़ा दान कैसे करना है, कब करना है, वो भी मैंने बताया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।